सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम आप जानते हैं, मेरे शब्द मेरी पहचान। दोस्तों, मैं हमेशा आज तक जितनी भी वीडियोस मेरी रही हैं YouTube पे, दो तरह की वीडियोस आप सभी जानते हैं। मेरा मकसद रहता है पर्सनल लाइफ ग्रूमिंग पे और प्रोफेशनल लाइफ ग्रूमिंग पे। हमें किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को ग्रूम करना है, ग्रो करना है, अच्छा बनाना है, उसके बारे में वीडियोस में बनाता रहता हूँ। हाँ, वीडियोस कुछ लंबी होती हैं, बट मुझे लगता है कि जिस टॉपिक पे जितनी बात करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो मुझे लगता कि उसमें आनी चाहिए। इसलिए थोड़ी सी वीडियो ज़रूर लंबी हो जाती है, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उनको देखेंगे तो आपको शायद अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको आती रहे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है थोड़ा सा अलग होने वाला है। मुझे बोलने के साथ साथ लिखने का भी शौक़ है, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग something which is of my interest, and I am fond of writing since my childhood। बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ लिखने का शौक़ था, और काफ़ी सारी कंपोजिशंस थी जो स्कूल टाइम में मैंने लिखी थी। पोइम्स थी, कुछ थॉट्स थे, कुछ इवन आई हैव आल्सो ट्राइड राइटिंग सम स्टोरीज इवन। तो उसके बीच में फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई बीच में, वो काम थोड़ा सा रुक गया, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जीवन में जो आई थिंक इम्पोर्टेंट थी इस काम से ज़्यादा। तो अभी दोबारा से मैंने रिज्यूम किया है उस चीज़ को, और फिर से वही लिखने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, और काफ़ी सारी कंपोजिशंस मैंने दी हैं। पोइम्स भी लिख रहा हूँ, कुछ थॉट्स भी हैं, कुछ शायरी भी बोल सकते हैं। एंड लैंग्वेज मेरी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, बट अभी तक मैं हिंदी में ज़्यादा कंपोजिशंस मेरी रही हैं। डेफिनेटली आई हैव आल्सो रिटन सम कंपोजिशंस इन इंग्लिश, बट मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं हिंदी में एक एडिशन जो है वो निकालूँ, उसके बाद जो है वो आई विल गो फॉर द इंग्लिश। तो हिंदी में अभी तक बहुत सारी कंपोजिशंस हैं, बचपन की भी कुछ जो है वो कलेक्शन मेरे पास है, और अभी की भी है। तो अलग अलग टॉपिक्स पे मुझे लिखना अच्छा लगता है, और ज़्यादातर मेरे जो टॉपिक रहते हैं, चाहे वो पोइम है या कोई थॉट है या कोई किसी भी तरह का कंटेंट मैं लिख रहा हूँ, तो जो टॉपिक रहता है डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसी पे ही लिख सकते हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस पे आप नहीं लिख सकते हैं। और लिखने के लिए भी अगर मैं ये कहूँ कि लिखना जो है वो हर एक आदमी नहीं लिख सकता है, या कोशिश करके नहीं लिखा जा सकता है। मतलब अगर हमें लिखने का शौक़ है तो ऐसा नहीं होता है कि भाई अभी मेरे पास टाइम है, अब मैं बैठ जाता हूँ और लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। जो इमेजिनेशन है वो कभी भी आ सकती है, इंस्पिरेशन कभी भी आ सकती है। तो कभी भी थॉट जो है वो आपके दिमाग में आ सकता है, और उसी टाइम जो है वो आपको वो थॉट जो है वो जोट डाउन करना पड़ता है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी हॉबी है लिखना। आपके मन में जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आप आराम से बैठ करके जो है वो आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने साथ। अकेले में बैठ करके उनको लिख सकते हैं। वो आपकी एक मेमोरी बन जाती है, आपकी कंपोजिशन बन जाती है, और डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ किसी के लिए जो है वो ज़रूर फ़ायदा पहुंचता है। तो आज की जो मेरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसमें जो मेरी कंपोजिशन है वो एक पोइम है। आपके सामने
रख रहा हूँ इस पोइम को, और इसको रखने का मकसद यही है कि कैसी है, मतलब कंपोजिशंस मेरी कैसी है, आप ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि और भी बहुत सारी कंपोजिशन है, और लेटर ऑन I will try to share all those compositions with you. However, I am going to print a book of these compositions after some time. एक बुक भी इसकी मैं जो है वो निकालने वाला हूँ अपनी compositions की, बट आई थिंक कि सोशल मीडिया जो है वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में आपकी कोई अपनी कंपोजिशन है तो उसको शेयर करने का। तो आज की जो मेरी ये पोइम है, ये इसका टाइटल शब्द है। आपने शायद अगर मेरी फ़र्स्ट वीडियो सुनी होगी यूट्यूब पे, तो उसमें वो जो वीडियो थी वो भी मेरी शब्द के ऊपर ही थी कि हमारे जीवन में शब्दों का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स इन आवर लाइफ। हमारे शब्द, हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारी लैंग्वेज किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को जो है वो डेवलप करती है या अफेक्ट करती है, रादर मैं कहूँ तो उसके ऊपर मैंने कुछ अपने विचार, थॉट जो है वो रखे थे। तो अभी इस पोइम में उन थॉट्स को ही एक सिस्टमैटिकल वे में और एक पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हुए मैंने उनको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, एक पोइम बनाने की कोशिश की है। तो आप उसको सुनिए और अपने कमेंट जो है वो ज़रूर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो है वो मैं अगली जो मेरी पोइम्स हैं या अगली जो कंपोजिशंस हैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। शब्द, आज की मेरी कंपोजिशन का टाइटल है शब्द। शब्द क्या है? एक आकृति है, बस कोई मूल्य नहीं। ये शून्य है, बेजुबान है, इनकी कोई पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। यहां से उठाया, वहां लगाया, जो भी मन में आया, न सोचा न समझा, बस बोल दिया। ये तो शब्दों का अपमान है। शब्द बेजुबान नहीं, इनमें भी तो जान है। शब्द वाणी है, शब्द ही तो भाषा है। इनसे ही तो उम्मीदें हैं, यही सबकी आशा है। शब्द ही प्रेम, शब्द ही निराशा है। इनसे ही खुशी, तो इनसे ही दिलासा है। यही सुख, तो यही दुखों की भाषा है। ये रिश्तों की छोर हैं, ये रिश्तों की डोर हैं, इनका कोई छोर नहीं। इनके बिना न कोई रात, इनके बिना न भोर है। शब्द ही जख्म है, यही हवा है। शब्द ही पीड़ा है, तो यही दवा है। तीर भी यही तलवार है। यही तूफान, तो यही पतवार है। शब्द ही चुभन है, यही मरहम है। यही खुशी, तो इनसे ही आंखें नम हैं। शब्द ही बाण है, शब्द ही प्राण है। यही हंसाते हैं, तो यही रुलाते हैं। यही दोस्त हैं, यही दुश्मन हैं। यही महान बनाते हैं,
तो यही नीचे गिराते हैं। शब्द ही रस है, यही अलंकार है, यही कविता तो यही सार है। शब्द ही नाटक, शब्द ही कहानी है, यही भजन तो यही अमृतवाणी है। शब्द का ना कोई मूल्य है दोस्तों, शब्द का ना कोई मोल है। शब्द बहुत कीमती हैं, शब्द बहुत अनमोल है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी बोलो पहले तोलो फिर बोलो। साथियों, इस कविता का यही भावार्थ था कि जीवन में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द ही सब कुछ है। इंसान की जिंदगी में शब्द नहीं तो कुछ भी नहीं।